अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सभी बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो ये देखिए क्या हो रहा है। ये फेस के ऊपर जो हुई पड़ी है ना एलर्जी, जिसकी वजह से फेस के ऊपर जलन हो रही है और पूरा रेड रेड हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। ये बर्फ़ की टकोर हो रही है, ठीक है। बर्फ़ कपड़े के अंदर डाली है और उसको अच्छे से जो ना फेस के ऊपर मैं लगवा रही हूँ। ये देखिए क्योंकि पूरे फेस के ऊपर ही ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। इससे भी फ़र्क पड़ेगा और मैं इसके लिए मेडिसिन भी लेके आई हूँ एक फेस पे लगाने के लिए, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये जो बर्फ़ है ना इससे ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए आइस भी मेरी ना कुछ ठीक नहीं है, वो भी देखें। इसकी वजह से ना इधर वाली तो बहुत ज़्यादा स्वेल हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये सारी अभी पहले मैं टकोर करवाऊंगी बर्फ़ की अच्छे से फेस के ऊपर। उसके बाद जो है मैं वो वाली जो क्रीम लेके आई वो फेस पे लगाऊंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो क्रीम और टकोर करने के बाद एक दो बार में ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। देख ले, मैंने सोचा क्यों ना मैं सबके साथ शेयर करूं। अगर कभी किसी को ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। अगर कभी किसी को ऐसा हो जाए तो आप लोग ऐसे बर्फ़ से टकोर कर सकते हैं। उसके बाद कोई वैसलीन वगैरह या कोई भी कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप डॉक्टर से मशवरा करके उसके मुताबिक कोई क्रीम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये लगा रहे हैं, इसके बाद फेस को मैं खुश्क करूँगी। खुश्क करने के बाद मैं वो वैसलीन टाइप वो क्रीम है वो मैं लगाऊंगी, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो काफ़ी देर हमने तकरीबन आधा घंटा टकोर की है और उसके बाद मैं टावल से ऐसे ज़ोर ज़ोर से टावल नहीं मारना फेस के ऊपर, ऐसे बस हल्के हल्के से उस पानी को, जो बर्फ़ का पानी था उसको ऐसे हम खुश्क करेंगे। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ बस, क्योंकि पहले ऑलरेडी एलर्जी हुई है। तो अगर आप ज़ोर से रगड़ेंगे फेस के ऊपर टावल तो फेस आपका मज़ीद ख़राब होगा, ठीक है। ऐसे बस करना है आपने। जब भी अगर कभी किसी को भी ऐसा हो जाता है तो ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें कितना ज़्यादा ये हो रहा है, फ़ोन में नहीं इतना समझ आ रहा है, ये देखें ना। लेकिन ये है बहुत ज़्यादा मेरे फेस के ऊपर। इसकी वजह से ये जगह पे ना दर्द भी हो रही, जहाँ जहाँ पे ये हुआ ना। ये देखो कुछ बहुत ज़्यादा है ना जो नज़र आ रहा है, जो थोड़ा सा लाइट है ना वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं वही जो बता रही थी ना वो क्रीम अप्लाई करूँगी। चलो लेके आओ, लगाओ, लाओ लाओ जल्दी जल्दी करो। यहाँ से स्टार्ट कर लो, माथे के ऊपर लगाओ। इधर दिखाओ क्रीम, मैं दिखाऊँ ज़रा ये कौन सी है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं ये वाली है, ये वैसलीन टाइप है, ठीक है बहुत अच्छी। एक बार पहले मैं लगा चुकी हूँ, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। लेकिन वो जैसे ही मैंने ली थी ना वहीं पे ही लगाई थी। और अभी जो है अब टकोर करके और वॉश करने के बाद फिर से लगा रहे हैं, ठीक है। बस जल्दी जल्दी लगा दो, ठीक। ऐसे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। तो चलें, इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं पूरे फेस पे अप्लाई करवाती हूँ। देखें जी, पूरे फेस के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। नज़र भी आ रही कि ये फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ है ना, तो इससे ये एलर्जी होती है आपको उस टाइम जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, या आप रगड़ के किसी टावल टिश्यू से ऐसे साफ सुफ करते हैं ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ खाने पीने की वजह से भी हो सकती है। कोई गर्म चीज़ खा लो ना ज़्यादा जो आपको सूट ना करती हो, उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन ये मुझे आइडिया है कि ये मैंने टावल शायद थोड़ा सख्त यूज़ किया है, दबा के फेस को साफ़ किया, उसकी वजह से मुझे इस तरह ये बहुत ज़्यादा ये रैशेज़ ना। लेकिन अभी मैंने अप्लाई किए तो देखते हैं अब 2-3 घंटे गुजरते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। फिर आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो व्यूअर्स मैं सो गई थी, ठीक है। अभी मैं उठी तकरीबन कोई 4-1 घंटे बाद। तो मैंने फेस वॉश किया, ठीक है। और ख़ुद भी देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जलन कम है, ठीक है। अभी फेस वॉश किया है तो आजो आजो। और ये जो है ना इस तरफ सोई थी ना ऐसे दबा के, तो वो शायद इसलिए रेड है। ये वाली ठीक है, ये वाली चीक्स ये देखें, ठीक है। तो ये कोई सूरत हाल है।
हो जाएगा ठीक। ये कौन है मेरे पास? आजो 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 आजो। जिम से ज़्यादा आ गया मेरा बेटा, आ गया। किधर गया हुआ था? नहीं, उधर किधर गया था? दूर। हाँ, दूर गया सी। किधर? कड़ी। लाहौर जो गया था वो बताओ। मम्मा ने कुटिया मम्मा मार दिए। ये लाहौर गया हुआ था, ठीक है। ये लाहौर से आया वापस, इसको कोई दाबा लगा देना तो कहता है इसने मुझे मारा है, ठीक है। ये ऐसा है। मामू ने अगर दाबा लगाया तो कहेगा उन्होंने मैंने मारा। अगर किसी ताए या किसी बच्चे ने लगाया तो कहेगा उन्होंने मैंने मारा। अगर मैं कह दूंगी ना कि यहाँ से जाओ, मतलब ऐसे थोड़ा हल्का सा अगर गुस्से से, तो हाँ रोना शुरू करेगा, कहेगा मुझे मारा है। ऐसे थोड़ा बांटते हैं, ऐसे तो नहीं ना बांटते हैं। ये क्या कर रहे, मुंह में पिन ना डालो, सारे दांत टूट जाएगा, ठीक है। ठीक हो? ठीक हो? ऊंचा बोलो, मेरी ऑडियंस को बोलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बोलो मैं ठीक हूँ। अच्छा खेलो फिर, ठहरो मुझे फेस। चले ठीक है व्यूअर्स, फिर मिलते हैं आगे, जो क्या करते हैं आपको दिखाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो व्यूअर्स मैं तो बहुत टेंशन में फेस की वजह से। अभी फिर मैंने वो लगा तो दिया है जो डॉक्टर ने मुझे वैसलीन टाइप वो क्रीम दी है, लेकिन फेस तो मेरा सही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में आज फिर कहीं चेक करवाना ही पड़ेगा। वॉश करने के बाद ये लगाया है। अभी ये सूरत हाल में तो बड़ी टेंशन में होगी। पता नहीं, पहले घर का सत्यानाश हुआ था, अभी मेरा हो रहा है, ठीक है। ये सारे का सारा आंखों के करीब, कुछ भी मैंने फेस के ऊपर कुछ भी, कोई फेशियल, कोई ब्लीच, कोई कुछ नहीं किया। और कुछ ऐसी मैंने गर्म चीज़ नहीं खाई कि होता है ना फिश वगैरह या बड़ा गोश्त या कुछ सब्जियों में ऐसी गर्म चीज़ कि जिसकी वजह से आपको वो ऐसी हो जाती एलर्जी बाज़ का गर्म चीज़ों से, या तेज़ मिर्चें खाने से भी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये हाल फेस का हो गया। अभी फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं आना किसी डॉक्टर के पास जाऊँ और वहाँ जाके चेक करवाऊँ और प्रॉपर इसका वो करूँ कि क्या हो गया इसको। वैसे ये भी मैं डॉक्टर से ही लेके आई हूँ, ये वाली भी। अभी एलोवेरा किसी ने मुझे बताया और मुझे कॉमेंट्स पे आया हुआ था, वो भी हमारे घर में है। अभी मैं सोच रही हूँ इसको वॉश करके वो भी लगा के देख लेती हूँ कि उसका क्या रिजल्ट आता है। मम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक है। की कर रहे हो? मुंगरे बना है। कितने मुंगरे? छुरी नाल कट के? वाह जी वाह। आज अम्मी आलू मुंगरे पकान लगी। किंदी पसंद है? तेरी तेरी पसंद है। अम्मी दी पसंद है, मेरी भी पसंद है। तेरी तेरी पसंद नहीं मुंगरे? कीमा लब्बा नहीं ना तो अच्छा। अम्मी लेने गई थी मटर कीमा, अम्मी को कीमा नहीं मिला तो अम्मी ले आई आलू मुंगरे अपनी पसंद के। मेरी और अम्मी की दोनों की पसंद है। तभी अम्मी इनको कटिंग कर रही मुंगरों को बैठी बैठी, ठीक है। मेरी अम्मी तो फारग नहीं बैठती, सब्जी वगैरह ऐसे आराम से बनाती रहती। क्यों अम्मी? सब्जी बनाने नाल की कहते जो ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ। अम्मी कहती पैदल टुरन नाल भी इंसान का ब्लड जो है ना सर्कल करता है, और ऐसे सब्ज़ी वगैरह काटने से भी हाथों का। तो अम्मी ये चीज़ जो है ना, ये काम ऐसे छोटे छोटे किसी को नहीं करने देती। काम वाली होने के बावजूद अम्मी कहती कि नहीं ये मुंगरे वगैरह या सब्ज़ी वगैरह अम्मी ना बैठी बैठी काटती है खुद अपनी मर्ज़ी से। क्यों अम्मी कोई कहता है काटिए, अपनी मर्ज़ी ना करनी है। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। अम्मी अपनी मर्ज़ी से काम, अम्मी को जो अच्छा लगे अम्मी वो करती है। हम कहते हैं ना करो, अम्मी कहती हाँ ना करो। तुसी कहते जब मैं मंजी ते ही बह जावा। ये अम्मी बैठी है इधर, मैंने रोशनी की तरफ अभी मुंह किया ना, क्योंकि उस तरफ करूँगी तो लाइट सामने फिर अंधेरा हो जाता। सुमा शहजादी देखो मेरे कंधों पे चढ़ी हुई कैसे, ठीक है। हम तो ऐसे रहते हैं घर में, ठीक है। और अम्मी मेरी जो है ना, अम्मी का कहना है कि पैदल चलने से मुझसे चला नहीं जाता, मेरी कमर में दर्द होती है, इसलिए मैं चल नहीं सकती ज़्यादा ना। तो अम्मी माशाल्लाह चलती फिरती रहती है। अम्मी सब्ज़ी भी खुद लेने जाती है, मैं नहीं लेके आती। अम्मी कहती है कि मतलब अगर सब्ज़ी नहीं लेने जाऊंगी तो फिर मेरे पास क्या बहाना है बाहर जाने का ना। मतलब थोड़ा सा मैं चल के जाऊंगी वापस आऊंगी, इससे अम्मी को अच्छा लगता है। और अम्मी कहती है कि सब्ज़ी काटूंगी तो मेरे हाथों की वर्जिश होगी, जो कि मैं नहीं करती। अम्मी करती है। मुझे तो इधर ये कट वगैरह लग जाए ना यहाँ पे, ओए होए मुझे जो उलझन होती है कुछ ना पूछो। मैंने कभी नहीं काटी सब्ज़ी। अम्मी के घर में भी
और अपने घर में भी अम्मी मेरी, अपने घर में भी अम्मी काट लेती थी खुद ही, और यहाँ पे भी। ओए क्या कर रही हो, इधर आओ इधर आओ, क्या कर रही हो पीछे उधर, क्या कर रही हो? इसने, मैडम ने ना अभी अंडा तोड़ दिया, ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला। वो नीचे उसको साफ करो जो इसने तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये प्याज वाला अंडा बनाने लगे थे असद के लिए। वो जैसे ही अंडा रख के वो इसकी मामा इधर उधर हुई है ना, तो इसने फटाफट अंडा जो उठा के फेंका। इसने सोचा मैं भी देख लूं कि जरा टूटेगा तो अंदर से क्या निकलता है। यही देखा था। हाँ, किसकी बेटी हो? बाबा बेटे आंखों में क्या डाला है? तुम्हारा तुम तुम्मा से मुझे बहुत प्यारा लगता है जब भी मैं कहती ना आंखों में क्या डालता है, तो कहती है तुम्मा, सुरमे को बोलती तुम्मा। जी ये प्याज वाला इन्होंने अंडा बनाया है, इसमें सब कुछ डाला है, अदरक लहसुन प्याज। अच्छा जी, ये सारा कुछ डाल के तो प्याज वाला अंडा बन गया, ठीक है, जबरदस्त। चलो बनाओ ते खाओ। ते अम्मी जी ते मुंगरे बनाई जा रहे ने, ते सुमा शहजादी बिस्तरे चो निकली सी, सुमा शहजादी का बिस्तरा उवें पिया है, ते आप भज के इत्थे आके खड़ी हो गई है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे आपके साथ थोड़ी सी बातें करनी है, जो कि पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी लाइफ है, मैं तो अपनी लाइफ, हर चीज़ मैं तो अपनी लाइफ की शेयर करूँगी जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये आई है कि जी चौधरी साहब एक दिन उधर रहेंगे, एक दिन इधर रहेंगे मेरी तरफ, ठीक है, जो कि मैंने कहा नहीं ना बाबा ना, ये तो मुझे नहीं मंजूर। ऐसे सही है कि जब भी काम हो, जब भी कहीं जाना आना हो, उनको हो वो बुला लें, मुझे हो मैं बुला लूं। अब एक दिन वो उधर रहेंगे, मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो उस टाइम में वो नहीं आएंगे, अगर उनको ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे टाइम में वो नहीं जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बात तो नहीं होनी चाहिए। आप सब बताएं क्या ऐसे होना चाहिए कि अगर उसके दौरान किसी को भी उस बंदे की ज़रूरत है तो वो बंदा नहीं आएगा, उसकी मिसेज उसको आने नहीं देगी, ठीक है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो अब मुझे नहीं पता कि एक एक दिन वो हमें देंगे, तो उनके पास कौन सा दिन होगा जिसमें वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं या कुछ भी वैसे मुझे हंसी आ रही इस बात पे कि क्या बात है, बंदे को 2 शादियां करके ना बस फिर वो बट जाता है, कभी इधर तो कभी उधर। उस बेचारे के लिए मुझे लगता है कि उसको अपने लिए कुछ करने को टाइम नहीं मिलता ना, उसका अपना वक्त। मतलब जाहिर है जैसे एक इंसान को कहीं जाना होता है दोस्तों के साथ, इधर उधर 100 काम काज होते हैं, ठीक है। तो आप बीवी कहे कि नहीं बस ये घंटे गिन लो, इतने घंटे तुम्हारे ड्यूटी के हैं, वो ड्यूटी पूरी करो और उसके बाद आ जाओ इधर, फिर हमारी ड्यूटी पूरी करो। तो ये तो ऐसे तो नहीं बेचारे को बांधना चाहिए। मैं तो इस हक में राजी नहीं हूँ कि मतलब कोई भी बंदा हो, मेरा या किसी और का भी है, कि वो बेचारे को ऐसे गिना चुना टाइम मिले कि 8 घंटे आपने अपनी ड्यूटी करनी है, उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम है वो आपने मुझे देना है, और अगले दिन अपनी ड्यूटी पे जाओ, 8 घंटे अपनी ड्यूटी करो, और फिर जो अगला टाइम है वो अपनी दूसरी मिसेज को देना है। ऐसे तो बंदे का मेरे ख्याल में वो तो बेचारा हालो बेहाल हो जाएगा कि वो अपने, अगर उसको कोई काम है अपना, उसको कहीं टाइम स्पेंड करना है अपना, उसने किसी दोस्त के पास जाना है, उसको कुछ भी, तो वो कैसे उसको करेगा। ये तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल निकाल दिया है उनके। मेरी तरफ से नहीं है ये भाई, उधर से आवाज आई है कि भाई ये करना है, एक दिन उधर तो एक दिन इधर, ठीक है, पूरा टाइम प्रॉपर गिन चुन के पूरा नाप तोल के, अगर इतने घंटे उधर गुजारे तो इतने इधर गुजारने हैं, ठीक है। तो मैंने तो चोई साहब को कहना कि चोई साहब खुले रहो, एंज तुसी बच जाओगे, अगर आपको बांध लिया गया तो फिर आप क्या करोगे। आप ओपन ही टाइम रखो, जितना टाइम मर्जी उधर गुजारो, जितना टाइम मर्जी इधर गुजारो, जितना टाइम मर्जी आप अपना बाहर अपने काम काज में गुजारो। ऐसे सही है ना। अगर उसको ऐसे बांध के रख लिया टाइम फिक्स करके तो फिर वो बेचारे का क्या हाल होगा। मुझे तो बहुत हंसी आ रही, मुझे तरस, चोरी साहब मुझे आप पे तरस भी आ रहा है कसम से कि सच्ची मैं तो अपने टाइम में मैं तो थोड़ी बहुत ही राहत दे दूंगी कि चलो आपको घंटा आधा घंटा कहीं बाहर आप किसी फ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास बैठे हो या ऑफिस में या इधर उधर, तो चलो कोई नहीं मैं गुजारा कर लूँगी। तो जहाँ से ये टाइम डिटेल निकली है उन्होंने तो नहीं करना, फिर आपका क्या होगा, आप तो फंस गए। ये तो वो साहब हो गया, ठाकुर तो गियो ठाकुर तो गियो भाई। तो ठाकुर आपको फिर 2 शादियां करने का मजा तो आया ना। वैसे ऐसे ही
कभी कभी मुझे लगता है कि जो मर्द ऐसे 2-2 शादियां कर लेते हैं ना, उनके साथ ऐसे होना चाहिए, सही खींच के रखो। लेकिन नहीं, मैं नहीं इतना खींचूंगी, मुझसे ना डरना, ना ही घबराना, कोई परेशानी, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप अभी इस चीज़ को एडजस्ट करो, मैनेज करो, और उनको भी, दूसरी फैमिली को भी समझाओ कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, फिक्स मैं नहीं हो सकता, खुला ही मुझे रहने दो, इधर भी टाइम दूंगा, उधर भी टाइम दूंगा, ठीक है। पता नहीं मुझे देख देख के किसको जेलसी हो रही है। खैर मैं इतना कुछ भी नहीं करती, अगर मैं एक टाइम बाहर चली जाती हूँ, वो भी मैं उनके कहने पर जाती हूँ, वो मुझे कहता है ना कि चलो आओ बाहर कुछ खाने चलें या घूमने चलें, वो शौक मुझे भी बाहर अंदर जाने का। लेकिन मेरे पास गाड़ी होती 24, और मैं किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, हस्बैंड की तरफ से कोई इतराज़ भी नहीं है। लेकिन ये टाइम वहाँ से लागू हुआ है, और हस्बैंड मुझे कहता है कि चलो आओ चलते हैं साथ में ना, मतलब कुछ बाहर से खा पी के आते हैं या थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। तो अब मुझे नहीं पता इस चीज़ से कौन जेलस होता है किसको ज़्यादा परेशानी है, मुझे तो कोई नहीं है। वो ना लेके जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं अकेली चली जाऊँगी, फिर भी मतलब जाऊँगी तो सही ना। तो बाकी जी ये कुछ चल रहा है अभी फ़िलहाल तो ज़िंदगी में, ये तो थोड़ा फ़नी हो गया है। पहले रोना डला हुआ था, अब तो मुझे हंसी आ रही इस बात से। तो अब देखते हैं कि पक्का क्या होता है। चौधरी साहब को ओपन छोड़ा जाता है कि जितना टाइम जहां मर्जी स्पेंड करें, या फिर चौधरी साहब को बांध लिया जाता है कि चौधरी साहब इतना टाइम इधर और इतना टाइम इधर और इतना टाइम बाहर। ठीक है, ये तो अब फिर वक्त ही बताएगा कि क्या होता है इनके साथ। फंस गए, ये तो वो हो गया, ओए राजू प्यार ना करियो मुझे वैसे ज़्यादा हंसी भी राज नहीं आती, मैंने नहीं हंसना। मैं ज़्यादा हंस लूँ तो भी मसला बन जाता है, रो लूँ तो भी मसला बन जाता है। फेस मेरा अभी ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हमें भी खुश रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।